दोस्तों, किराने का होलसेल बिजनेस आप कैसे स्टार्ट करेंगे? इस पे दो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब हमारे मेन चैनल पे पड़ा हुआ है, इस चैनल पे भी पड़ा है और ब्लॉगर यूपी 50 पे भी पड़ा है। तो काफी ज्यादा लोग, लाखों लोग उस वीडियो को देखे हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि क्या हम किराने की होलसेल बिजनेस को अगर हम सोचने शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो क्या हमें कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी, किस जगह पे हमें खोलनी चाहिए, कि किस जो इन्वेस्टमेंट होगा हमारा वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट होगा, क्या लाइसेंस हमें लेना होगा, ये बिजनेस में कितना मेहनत होता है, इस बिजनेस में हम कितना कमा सकते हैं, क्या रिस्क होता है, यानी बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किराना का होलसेल बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं तो ओवरऑल आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका मतलब कितना मार्जिन आपको मिलेगा और कितना मेहनत लगता है इस बिजनेस में। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस तरीके के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए किराने का होलसेल बिजनेस अगर बात करें तो पहले से ही मार्केट में आप कहीं पे भी रहते हो, किसी भी मार्केट में आप प्लानिंग कर रहे हो खोलने के लिए, तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं दुकानें चल रही हैं भाई। होलसेलर ऑलरेडी किराने के, जनरल स्टोर के, कॉस्मेटिक के ऑलरेडी हैं। और जो होलसेलर होता है ना, वो आसपास के जितने गांव या मोहल्ले में जो छोटी मोटी किराने की दुकानें चलती हैं उनसे कनेक्ट होता है, और वो लोग लेके अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने मोड़ पे, अपनी बाजार में छोटी मोटी किराना दुकानों को रन करते हैं और नजदीकी होलसेलर से लेते हैं। क्योंकि होलसेलर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट से सामान खरीदता है, बल्क में खरीदता है और सारा मेल उसके पास होता है। इस वजह से एक रिटेल है जो 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का सामान वो डेली खरीदता है, वो होलसेलर से कांटेक्ट करता है और होलसेलर 1 से 2%, 3%, 4% जो भी उसकी मार्जिन होती है उससे रख के रिटेलर को देता है। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं होलसेलर तो सबसे पहला आपको काम करना पड़ेगा, जगह आपको चुनना पड़ेगा। जगह आपको हमेशा मार्केट में चुनना जरूरी है, क्योंकि अगर आप मार्केट में बैठते हैं तो चारों तरफ के लोग आपसे कनेक्ट होंगे। समझिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई इंटीरियर में आप शुरू कर पाए। ठीक है, तो जब भी आप शुरू करें तो मार्केट में जगह लें। अब मार्केट में बाहर हो सकता है, बीच में हो सकता है, ठीक है, किनारे हो सकता है, बट मार्केट होना चाहिए। ठीक है, मार्केट में होगा तो चारों तरफ के कस्टमर आएंगे। अच्छा, उस वहां पे पहले से भी दुकानें हैं तो इसको आप लेके बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाना है कि पहले से दुकानें हैं, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा काम आप करने नहीं जा रहे हैं जो पहले से कोई किया ना हो। ठीक है, आप वही काम में इंटरेस्ट रखते हैं जो पहले से लोग करके आगे बढ़ रहे हैं, यानी दो पैसे कमा रहे हैं, उसी को हम सोचते हैं। तो आप इस पे तो जाइए ही मत कि लोगों के पास ऑलरेडी दुकानें हैं, ये चला रहा है, वो चला रहा है, हम सक्सेस होंगे नहीं। भैया, आप दुनिया का कौन सा ऐसा काम करोगे जो आप ही करोगे? ठीक है, ऐसा तो है नहीं, कोई आविष्कार तो करना नहीं है। तो ठीक है, ये बिजनेस है और आपके बाद भी लोग आएंगे, तो इस पे दिमाग ना ही लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो एक अच्छी जगह का चुनाव करें जहां पे लोग आ पाए, क्योंकि होलसेलर आप हैं। ठीक है, दूसरा काम करना है आपको इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट दोस्तों, देखिए होलसेल बिजनेस की जब बात आती है तो इन्वेस्टमेंट जाहिर सी बात है लोगों को लगता है बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, सच्चाई भी है। और देखिए कोई भी बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट आप लगाएंगे आप अपनी पूंजी के हिसाब से लगाते हैं। भाई, आपकी औकात है 10-20 लाख रुपए लगाने की तो लगा सकते हैं, आपकी औकात है 1-2 लाख में स्टार्ट करना तो एडजस्ट करके शुरू कर सकते हैं। आपको समय ज्यादा लगेगा, समझने में, मेल रखने में, कस्टमर को मतलब अपने पास लाने में हो सकता है समय लगे अगर आपके पास कम पैसा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। लोगों के पास बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, अरे इतने में कैसे हो जाएगा, इतने में कैसे होगा। जैसे कि टाइटल में आपने देखा कि 5 लाख रुपए में, आज आपको हम बताएंगे कि कैसे आप स्टार्ट करेंगे, 5 लाख रुपए में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, इस वजह से वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ी लंबी वीडियो होगी क्योंकि इस पे पूरी जानकारी एक ही वीडियो में हम देने वाले हैं। तो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई भाई कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना भी लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आज की वीडियो में जैसे कि मैंने बताया 5 लाख से हम शुरू करेंगे। तो 5 लाख आपको कहाँ कहाँ लगाना है? देखिए, इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होगा। पहला इन्वेस्टमेंट होगा भाई जो दुकान आप लेंगे, किराए पे लेंगे, जो भी होगा। देखिए भाई, किराया अपना आप तय कर लीजिएगा अपने हिसाब से जो आप दे सकते हैं। रेंट का जो है एग्रीमेंट वगैरह बना लीजिएगा, अच्छा एग्रीमेंट होना चाहिए, कम से कम 10 साल का तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ फाइनल करने के बाद अब आप बात इन्वेस्टमेंट करेंगे दो चीज़ में। पहला, उस दुकान का आप डेकोरेशन करेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट करेंगे इंटीरियर। भाई, रैक लगाएंगे, काउंटर लगाएंगे, सामान कहाँ रखेंगे? ठीक है, लाइटिंग वगैरह लगाएंगे, कैमरा भी लगाएंगे, चेयर रखेंगे, इन्वर्टर वगैरह रखेंगे, तो छोटी मोटी बल्ब वल्ब अपना लगा के मतलब ठीक ठाक करेंगे। ये सारी चीज़ें करने में कम से कम आपका 1.5 लाख रुपया लगेगा। अगर आपका रूम का जो साइज है वो 15x15, 15x20, 10x15 इस तरीके से, जो कि मीडियम दुकान की साइज होती है, उतनी अगर रहती है तो आपको 1.5 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। रैक में ज़्यादा लगता है, काउंटर छोटा सा आप बना के काम चला सकते हैं। लाइटिंग वगैरह भी ठीक ठाक करवा सकते हैं, थोड़ा उजाला रहे बस, बहुत ज़्यादा आपको भौकाल नहीं दिखाना है।
ठीक है, क्योंकि अब शुरुआत कर। हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन पैसे के साथ साथ अगर आपके पास तजुर्बा है इस बिजनेस का तो ज़्यादा इन्वेस्ट करिए, तजुर्बा नहीं है तो छोटे से शुरू करिए पहले, ठीक है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, मजा आएगा, कमाने लगेंगे, वैसे वैसे आप इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब दूसरा इन्वेस्टमेंट है स्टॉक, सामान खरीदने का। तो सामान आप खरीदेंगे, जैसे कि मैंने बताया 5 लाख में तो 1 से 1.5 लाख रुपए आपने इंटीरियर लगा दिया, तो कम से कम आप 3.5 लाख जो आपका बचा है उसमें से 3 लाख रुपए का आप सामान खरीदेंगे, ठीक है। 3 लाख में आप पूरा मेल लगा सकते हैं होलसेलर का, ठीक है, पूरा मेल लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपके पास 50 पेटी हो तभी आप होलसेलर, आप 5 पेटी भी रख सकते हैं, 2 पेटी भी रख सकते हैं, 24-36 पीस में भी रख सकते हैं, क्योंकि जो आपके यहाँ से दुकानदार आएगा वो 6 पीस 12 पीस में खरीदेगा। तो जिस तरीके की जो खपत हो प्रोडक्ट की आपके एरिया में उसी प्रकार से आप खरीदिए। अब देखिए, होलसेलर का मतलब है कि भाई आपके पास बिस्किट बिक रहा है, आप 500 पेटी बिस्किट रख लें, लेकिन आप नए हैं तो 5-5 पेटी, 3-3 पेटी हर मेल हर रेंज का, ठीक है, बिस्किट का रख लें, नमकीन का रख लें, मतलब आपको एक मेल लगाना है। पहले आप एकाएक ऐसा नहीं होगा कि आप खोलेंगे तो आपके दुकान पर लाइन लग जाए, कस्टमर भी धीरे धीरे आएगा, छोटे छोटे कस्टमर पहले जुड़ेंगे, फिर कुछ अच्छी दुकान वाले जुड़ेंगे, ठीक है। तो आप मेल तो पहले रखिए पूरा, जब मेल रखेंगे, जब कस्टमर को पूरा प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो धीरे धीरे वो बढ़ते रहेंगे। अब बात करेंगे चौथा, वो है लाइसेंस। भाई इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको क्या लाइसेंस की जरूरत होगा? तो पहला जीएसटी नंबर अनिवार्य है, क्योंकि वो आपका शॉप रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा और उस पर आप लोन वगैरह भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जीएसटी पे आपको खरीदारी हो, क्योंकि आप होलसेलर हैं तो जाहिर सी बात है बल्क में माल खरीदेंगे, आने वाले कुछ समय में कुछ कंपनियों का आप एजेंसी भी लेंगे, ठीक है, तो आपको जीएसटी नंबर रिक्वायरमेंट। खाने पीने की प्रोडक्ट बिकता है यानी फूड लाइसेंस भी आपको जरूरी है, फूड लाइसेंस और जीएसटी नंबर, बस इससे काम आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक करेंट अकाउंट बैंक में खुलवा लीजिएगा, जीएसटी पे खुल जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, इतना हो जाने के बाद पांचवा नंबर आता है सामान कहाँ से खरीदेंगे। भाई सामान कहाँ से खरीदेंगे? आप एक होलसेलर है तो आप सामान कहाँ से खरीदेंगे? डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो एजेंसी लिया है। जैसे आपको पार्ले का प्रोडक्ट लेना है तो पार्ले की एजेंसी भी जाएंगे, आपको ब्रिटानिया का बिस्किट रखना है तो ब्रिटानिया के डिस्ट्रीब्यूटर से मिलेंगे, आपको कोई तेल, रिफाइंड, दाल, चावल रखना है तो जिस जिस कंपनी का रखना है उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का लेंगे, आप पीएनजी का लेंगे, डाबर से लेंगे, हिमामी से लेंगे, बैजनाथ से लेंगे। इस तरीके से हजारों कंपनियां हैं, सबके अलग अलग प्रोडक्ट है, एक ही कंपनी में बहुत सारे ब्रांड हैं, ठीक है। तो एक जगह आप एजेंसी से माल उठाएंगे। एजेंसी कौन लिया है? आपके मार्केट में लिया होगा। अगर आप ठीक ठाक बड़ी मार्केट में रहते हैं तो सारी एजेंसी मिल जाएगी, नहीं तो आपके अगल बगल मार्केट जो बड़ी मार्केट होगा वहाँ पे कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन से लिया होगा, वो खुद आपके यहाँ आएगा अगर आपकी दुकान खुली मिलेगी 1-2 महीना, ठीक है। हाँ, पहली बार माल खरीदने में आपको दिक्कत होगी तो एक पता करिए जो ठीक ठाक डिस्ट्रीब्यूटर है। एक डिस्ट्रीब्यूटर आप पता करते हैं तो उसके माध्यम से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, क्योंकि वो लोग एक फील्ड में है तो वो लोग जानते हैं कि कौन किस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशनशिप लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से पता करके आप डिस्ट्रीब्यूटर से सामान खरीदेंगे और अपना सामान आप रिटेलर को बेचेंगे, बीच का जो फायदा है वो आप कमाएंगे। इस वजह से अब बात करेंगे हम कि इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है। देखिए, होलसेल का बिजनेस है तो प्रॉफिट मार्जिन तो कम ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन सेल ज्यादा हो। लेकिन अगर किराने की होलसेल की बात करें तो 3% से 5% के बीच में ही आपका मार्जिन सिमट के रहेगा। किसी किसी अच्छे प्रोडक्ट पे जो कि सबसे ज्यादा बिकेगा उस पर हो सकता है 1 ही 1.5% मार्जिन मिले, ठीक है, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो। ऐसा नहीं है मार्जिन होती है, बट कंपटीशन इतना ज्यादा है कि रेट कट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें मार्जिन कम हो जाती है। तो हो सकता है उस पर 1-1.5% मिले, लेकिन अराउंड अगर बात करें जो तो 3 से 5% बच जाता है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप 3,000 से 5,000 रुपया कमा सकते हैं। तो क्या आप डेली 1 लाख का सामान बेच सकते हैं? अगर बेच सकते हैं तो इतना कमाएंगे, नहीं बेच सकते तो 50,000 का भी अगर बेचते हैं तो आप समझ के लिए 1,500 से लेके 3,000 4,000 रुपये डेली कमा सकते हैं। उससे भी नीचे आएंगे तो 500 रुपये 600 रुपया तो यार आम बात है, उतना तो कमा ही लोगे अगर आप मार्केट में होंगे। मेरी बात को समझिएगा, ऐसा नहीं है कि आप गांव में बैठ के इंतजार करें, ठीक है। और एक चीज और है, इस बिजनेस में आप इंतजार करेंगे, आपके पास मेल होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर जब आएगा 10 सामान की लिस्ट लेके आएगा, उसे 9 सामान तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। 1-2 सामान तो हर जगह नहीं मिलता है, तो इतना रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कोई 10 सामान लेने आया, आपके पास 2 सामान मिला, एक बार मिला, 2 बार मिला, तीसरी बार फिर वो आपकी दुकान पर नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है कि आप वो 4 दुकान से अपने सामान को जुटाएगा। आज के डेट में लोग पैसा देने के लिए तैयार है, 1 रुपया 50 पैसे महंग ले लेंगे, लेकिन एक जगह से, क्योंकि उनको दौड़ना नहीं पड़ेगा। दुकान छोड़ के आदमी आता है, जो छोटे मोटे रिटेलर होते हैं ना, वो अकेले होते हैं, दुकान छोड़ के आते हैं, सामान खरीदते हैं, तुरंत उनको जाना रहता है रखने के लिए, क्योंकि उनके पास इतना स्टॉक नहीं होता है कि वो 10 दिन 20 दिन या 1 महीने का स्टॉक खरीद लेंगे। वो रोज खरीदते हैं रोज बेचते हैं, रोज खरीदते हैं रोज बेचते हैं।
थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं तो एक दिन बाद खरीदते हैं, ठीक है। तो जो होलसेलर गांव देहात का होता है, इंटीरियर मार्केट में बैठा होता है, वो इसी तरीके से रिटेलर को सामान देता है, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें माइनस पॉइंट क्या है और प्लस पॉइंट क्या है, यानी कि क्या रिस्क है और क्या प्रॉफिट है, क्या अच्छाइयाँ है इस बिजनेस की, ये समझ लीजिए। देखिए अच्छाइयाँ तो बहुत कुछ है, क्योंकि बिकने वाला प्रोडक्ट है, हर घर की ज़रूरत है, तो नो डाउट ये बिकता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बिकता है, ठीक है। भाई हर घर की ज़रूरत वाली छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है। तेल हो गया, साबुन हो गया, सर्फ हो गया, और बहुत सारे तेल हो गया, रिफाइंड हो गया, नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, ठीक है, मंजन हो गया, बर्तन धुलने वाला साबुन हो गया, इस तरीके से स्टेशनरी के प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट, एफएमसीजी के प्रोडक्ट, किराने के प्रोडक्ट, जो भी हो, हर घर की नीड है, ठीक है, साबुन, तेल, पाउडर। तो ये सारे प्रोडक्ट जो होते हैं डेली कंज्यूम होते हैं, इस वजह से भाई इसमें मार्जिन कम होती है, लेकिन सेल अच्छा होता है, ठीक है। तो नो डाउट आप कहीं पे भी खोलेंगे बिजनेस आपका चलेगा, दो पैसा आपको आएगा, ठीक है। बिजनेस में समय ज़्यादा आपको देना पड़ता है, एक सर्टेन टाइम पे आप दुकान खोलेंगे और ज़्यादा लेट तक आप ये दुकान खोलेंगे, क्योंकि ये खाने पीने से रिलेटेड, तो कब किसको क्या ज़रूरत पड़ जाए। अगर आप होलसेलर भी हैं तो ज़्यादा सुबह आपको दुकान खोलनी पड़ेगी और देर रात में आपको दुकान बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक मेहनत वाला काम होता है, इतना आसान नहीं होता है। जब हम 1 रुपया नहीं कमाते हैं तो हमको लगता है नहीं नहीं हम तो रात भर बैठे रहेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। जब आप कमाने लगेंगे तो रात भर नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर ये आपको लगेगा यार ये कौन सा बिजनेस है, दिन रात मैं यहीं बैठा रहा हूँ, ठीक है। तो एक समय के बाद ऐसा लगेगा। जो युवा हैं जो अभी खोल रहे हैं उनको पूरा जोश होता है कि नहीं हम तो रात भर बैठेंगे, सिर्फ कस्टमर आए। एक लोगों ने कमेंट भी किया था, कस्टमर आया हम रात भर बैठे रहेंगे। भाई साहब आप कितने दिन तक बैठेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इसके बाद आपको लगेगा अरे यार ये कौन सा बिजनेस है, ठीक है। क्योंकि आप जो बाहर की जो दुनिया है, जो अपने सपने हैं ना, उसको निचोड़ के आप दुकान पे बैठते हैं, तो ये एक मेहनत वाला काम है, ठीक है। एक रेगुलर ड्यूटी डे बाई डे आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये एक तरीके से माइनस। होलसेल का बिजनेस है तो जाहिर सी बात है इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होगी, तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लेके आते हैं कि हम नहीं बहुत ज़्यादा इसमें कमाएंगे, बहुत ज़्यादा मार्जिन होती है, खूब कमाई होगी, होलसेलर है, लाइन लगी हुई है, किसी का देख के आना है। तो ऐसा मत करिएगा, मार्जिन बेहद कम होती है। अगर आप पहले से दिमाग में डाले रहेंगे तो बिजनेस को आप चला पाएंगे, नहीं तो आप छोड़ देंगे, पूंजी आपकी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। इसमें मार्जिन कम होता है, लेकिन हाँ आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपका व्यवहार कैसा है, आपकी दुकान का मेल कैसा है, आपका दुकान का लोकेशन कैसा है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, आप कितने ईमानदार हैं, आप किस तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं, ये सब डिपेंड करता है कि आप कितना कमा पाएंगे, क्योंकि बिजनेस है ये, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको शुरू करना है, कितना इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, कितना मार्जिन होता है, सामान आप कहाँ से लेंगे, क्या क्या लाइसेंस होगा, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बता दी। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट करिए कि क्या चीज़ आपको इस बिज़नेस के बारे में जानना है। कमेंट करेंगे तो हम आपको वीडियो बना के आपको ज़रूर दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है। कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे हमें फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।